हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का व्लॉग है हमारा कान्हा जी की छठी। तो आज मनाई है हमने कान्हा जी की छठी। तो सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को जन्माष्टमी की और कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कान्हा जी की छठी किस तरह से मनाते हैं। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले मलाई का घी, क्योंकि कल हमारे लल्ला की छठी है तो घी की मालिश करनी पड़ती है। जैसे हम अपने बच्चे की मालिश करते हैं तो ऐसे ही कान्हा जी की मालिश करनी होगी। तो हम निकाल रहे हैं बिल्कुल शुद्ध घी। हमने इसमें मार्केट का घी नहीं लिया, क्योंकि मार्केट के घी में मिलावट होती है। तो हम अपना मलाई से घी बना रहे हैं उनके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने देखा कि जन्माष्टमी के छठे दिन भगवान श्री कन्हैया जी की लड्डू गोपाल की छठी आती है। तो हमने छठी की सारी तैयारियां कर ली है। ये कान्हा जी के लिए हमने उनका श्रृंगार, उनका नहाने का टॉवल, उनका सब कुछ यहाँ पर रेडी कर दिया है। उनके गहने, उनको सजावट के लिए सामान, उनका नजरिया, ये उनके पीले वस्त्र है क्योंकि उन्हें पीताम्बर बहुत पसंद है। तो हम उनके लिए पीले वस्त्र लेके आए, क्योंकि हमारे घर में 3 कान्हा जी हैं। तो हम तीनों के लिए तीनों की ही छठी मनाएंगे और तीनों के वस्त्र आभूषण लेकर आए हैं हम। ये हमारा पूजा का थाल है जिसमें फल फूल, दीप धूप, अगरबत्ती, घी, ये उनके मालिश करने का घी है, ये गंगा जल है, ये देसी घी का दिया, ये कपूर, ये फूल, और ये साफ पानी का, स्वच्छ पानी का लोटा, गंगा जल मिला हुआ, और ये है हमारे कान्हा जी और ये उनका झूला। तो जैसा कि आपने देखा, अब हम कान्हा जी की छठी मनाते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ते हैं कान्हा जी की छठी करते हैं तो सबसे पहले हम इन्हें देसी घी से, शुद्ध देसी घी से इनकी मालिश करेंगे, जैसे बच्चे की जाती है छठी वाले दिन। जैसे बच्चे की हम देसी घी से मालिश करते हैं, ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं, हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। तो इनकी देसी घी से अच्छे से हम मालिश करेंगे, जैसे हमारे छठी पे हमारे घर के बच्चों की होती है। तो छठी इसी तरह ही मनाई जाती है जैसे हमारे घर के बच्चों की छठी मना रहे हो। तो अब हमने देसी घी की, शुद्ध देसी घी से अपने कान्हा जी की मालिश कर दी है, क्योंकि हमारे पास 3 कान्हा जी है। तो हम तीनों कान्हा जी की इसी तरह से देसी घी से उनकी मालिश करेंगे। तो देखिए कान्हा जी की, अब ये हमारे सबसे छोटे लड्डू गोपाल हैं जो बहुत ही छोटे हैं। तो अब इनकी हो रही है देसी घी से, शुद्ध घी से मालिश। तो रेडी हो गए हैं हमारे तीनों कान्हा जी, अब हो गई है इनकी मालिश। तो अब हम इनका शुद्ध दूध में, क्योंकि छठी वाले दिन दूध से स्नान कराया जाता है कान्हा जी को, तो हम इनको दूध से स्नान कराएंगे। पहले बड़े वाले कान्हा जी की छठी मनाते हैं। तो ऐसे कान्हा जी को पकड़कर ऐसे डुबकी लगाई जाएगी, 3 डुबकियां लगाएंगे। तो हम यहाँ रखते हैं अब इन कान्हा जी की। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो बोलो लड्डू गोपाल की जय। तो हो गई है इनका दूध से, अब हो चुका है इनका स्नान। आप इस दूध को फेंकना नहीं, इस दूध को आप अपने यूज़ में ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं, घर के रोज़ाना वाले यूज़ में भी ले सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद, ये इसमें गंगा जल मिला हुआ है। अब हम इनको, कान्हा जी को स्नान कराने के बाद हम इनको साफ
इनके टॉवल से इनको अच्छे से पोंछेंगे। तो इस तरह से हम कान्हा जी को बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल सूखा करके, साफ सुथरे उनके टॉवल से इस तरह से पोंछेंगे। अब लगाएंगे उनको साफ सुथरा इत्र। तो इसी तरह हम अपने तीनों कान्हा जी को साफ जल से स्नान करा लिया है हमने। तो हम इस तरह से तीनों अपने कान्हा जियों को साफ करेंगे। ये हमारे सबसे छोटे, सबसे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत ही छोटे हैं। अब हम इन तीनों कान्हा जियों को इत्र लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने कान्हा जी को इत्र लगा दिया है। उन्हें इत्र की महक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लगा दिया हमने तीनों कान्हा जी को इत्र। अब हम उनको साफ वस्त्र पहनाएंगे। ये हैं उनके वस्त्र। क्योंकि उनको पीताम्बर बहुत पसंद है तो हम उनके लिए पीले ही वस्त्र लेकर आए हैं। आप भी इसी तरह से छठी मनाइए जैसे बच्चे की छठी मनाई जाती है। आज के दिन से नए वस्त्र पहनाए जाते हैं ना बच्चे को, तो इसीलिए हम कान्हा जी के लिए भी नए वस्त्र खरीद के लाए हैं। इससे जब हम कान्हा जी के लिए वस्त्र लेने गए थे तो हमने आपको इससे पहला व्लॉग दिखाया था कि हम उनकी छठी की तैयारियां कर रहे थे जब। तो आप मेरे उस व्लॉग को जाके देख सकते हैं कि हमने कहाँ से परचेज़ किए, हम उनके लिए क्या क्या सामान लेकर आए। तो रेडी हो गए हैं अभी मेरे कान्हा जी। अब उनका हम अपने कान्हा जी को तैयार कर रहे हैं जैसे बच्चे को तैयार किया जाता है। ऐसे बच्चे को आप रोज़ाना भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये इस तरह से हम कान्हा जी को अब उनके ये गहने पहना रहे हैं। ये हम उनके लिए नज़रिए लेके आए हैं। और छठी के दिन नज़रिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे बच्चे को पहनाए जाते हैं ना छठी के दिन, ताकि उन्हें नज़र ना लगे। तो इस तरह आए हैं। इस तरह के नज़रिए हैं, ये हमने कान्हा जी को पहना दिए। हम 2 नज़रिए लेके आए क्योंकि हमारे पास कान्हा जी 2 हैं। देखिए इस तरह से कान्हा जी को हमने नज़रिए पहना दिए हैं। अब हम इनका श्रृंगार कर रहे हैं। इस तरह हो गए हमारे कान्हा जी तैयार। इन नज़रिया भी पहना दिए, इनको सब कुछ पहना दिया हमने। इनको श्रृंगार करके इत्र लगा के अच्छे से बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब हम बाकी के 2 कान्हा जियों को और रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे दोनों लड्डू गोपाल रेडी हो गए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने उन्हें झूले में बिठा दिया है। अब हम इन्हें झूला दे रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, किसी की नज़र ना लगे। तो अब हम कान्हा जी को फूल वगैरह दे रही है इस तरह से। घी धूप चढ़ाकर। तो इस तरह से कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। अब हम उन्हें लगाएंगे चंदन का तिलक, जो उनका सबसे प्रिय है, अपने सभी कान्हा जी को।
हमने राधा जी के सिर्फ हाथ पे चंदन लगाया है। तो इस तरह से अब हम कान्हा जी के लिए काजल बनाएंगे। देसी घी के ऊपर इस तरह से हम चम्मच रखेंगे। जैसे बच्चे को काजल लगाया जाता है ऐसे ही हम कान्हा जी के लिए काजल बनाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा काजल बनने लगा है। ये देखिए हमारा काजल बनके तैयार हो गया है। अब इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद हम अपने कान्हा जी को लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं लड्डू गोपाल को काजल, और उनके कान के पीछे भी हम थोड़ा सा काजल लगाएंगे जैसे बच्चे को लगाते हैं ताकि उनको नज़र ना लग जाए। तो इसके बाद हम अपने दोनों कान्हा जियों को, जो हमारे छोटे कान्हा जी झूले में, अब इनको भी हम अपने इस तरह से काजल लगा रहे हैं। देखिए इनके कान के पीछे और आँखों में हमने काजल लगाया है जिससे कि इन्हें नज़र ना लगे। छोटे कान्हा जी को भी हम इस तरह से काजल लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो लग नहीं पा रहा। तो ऐसे ही आँखों में और कान के पीछे हमने इन्हें टीका लगा दिया है नज़र का। अब दूसरे कान्हा जी को भी हम इसी तरह टीका लगाएंगे, उनकी आँखों में काजल लगाएंगे जो हमने बनाया हुआ है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से भी एक नया काजल लाकर उस काजल को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से बाद में उन्हें झूला भी देना है। देखिए मेरे राधा रानी, मेरे कान्हा जी अब पूरी तरह से सज संवर कर तैयार होकर बैठ गए हैं। जब से हमारे घर में राधा रानी आई है ना, मैंने कान्हा जी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान देखी है, अपने मंदिर में आने वाली इत्र की खुशबू महसूस की है ना। हम पहले हमारे पास राधा रानी नहीं थी, अभी एक हफ्ते पहले ही हम अपने घर में राधा रानी लेके आए हैं। हम उन्हें दूध का भोग लगा रहे हैं इस तरह से, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ऐसे ही हम अपने कान्हा जी को दूध पिला रहे हैं। और हमारे कान्हा जी सचमुच दूध पीते भी हैं। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग डाला है जिसमें कान्हा जी ने पूरा आधा ग्लास दूध पिया है। अब हम यही दूध राधा रानी को भी पिला रहे हैं और अपने दोनों छोटे कान्हा जी को भी हम दूध का भोग लगाएंगे। हमारे यहाँ पर छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। घर में, हर घर में कढ़ी चावल ही बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर खिचड़ी भी बनाई जाती है और कुछ जगहों पे कढ़ी चावल। तो हमने बनाए हैं कढ़ी चावल। अब हम इनसे कान्हा जी को भोग लगाएंगे इस तरह से मिला के। आपके घर में जो भी बनता हो, खिचड़ी या कढ़ी चावल, आप उसका भोग लगा सकते हैं, या कुछ और भी पकवान जो भी आपके यहाँ पे बनता हो जैसे पूरी, खीर पूरी वगैरह, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि कान्हा जी ये नहीं कहते, कान्हा जी सिर्फ ये कहते हैं कि श्रद्धा से मुझे भोग लगाइए, चाहे भोग वो आप मार्केट से लाएं या आप खुद ही बनाएं।
तो इस तरह से मनाई जाती है कान्हा जी की छठी, और हमने मनाई है बड़े धूमधाम से कान्हा जी की छठी। तो जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल भगवान की जय, जय छठी माता की जय। किसी की नजर न लगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि बाद में इस भोग का क्या किया जाता है। या तो आप इस भोग को खा लीजिए या आप अपने सारे खाने में मिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, ताकि सब में बराबर बटे। फिर ऐसे दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है कान्हा जी को। फिर इन्हीं पैसों से कान्हा जी के लिए आप कुछ भी ला सकते हैं, वस्त्र ला सकते हैं, मिठाइयाँ ला सकते हैं। तो ये कान्हा जी को जैसे बच्चे को दिए जाते हैं ना, तो ऐसे ही ये कान्हा जी की भेंट है। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। के लिए पंजीरी का भोग बनाया है, तो कान्हा जी को पंजीरी का भोग चढ़ाएंगे। तो ये हम अपने छोटे कान्हा जी को भी देंगे।